आगाज अहम खबर से पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास खत्म हो गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ। ये मेहनत 4 साल में जाया कर दी गई। वजीर आजम ने कहा मेरे कुछ सवालात हैं, मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया। तमाम सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई। KP को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, उनका जवाब लेना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजर है। कहा अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा इजलास में किन अमूर पर गौर किया गया। जी देखें जी, आज कौमी असम्बली के इजलास में जो कौमी सलामती के अमूर हैं उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज के इजलास में शिरकत की, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा DGI ने भी आज के इजलास में शरीक की। बहुत अहम गुफ्तगू की गई, खासकर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी बात की गई और जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं, उसके हवाले से बात की गई। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज जो अपनी तकरीर का आगाज किया तो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले जो शोहदा हैं उनकी जो अजीम कुर्बानियां उनको खराज तहसीन पेश किया और उनका ये कहना था कि ये जो मेहनत जो हमने अमन हासिल किया था, जो मेहनत की 4 साल की, वो जाया कर दी गई। जबकि दूसरी जानब उनका ये कहना था कि ये दहशतगर्दी वापस कौन लाया है, कौन इसका जिम्मेदार है, इसका भी तयन होना चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म ने इसके साथ साथ जो सूबों में दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के असूल के जो रकम दी गई थी उनका भी हवाला दिया गया कि वो रकम कहाँ गई है। जबकि आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के तहत जो 50 साल मुकम्मल हुए हैं उस पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी और उनका ये कहना था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि पाकिस्तान के अवाम है। आर्मी चीफ ने आज फिर एक मरतबा कहा कि आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाकिम ने सिर्फ अल्लाह ताला किया और अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। जबकि उनका कहना था कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। जबकि उसके साथ साथ उन्होंने 1973 का जो आइन है उनको बनाने वालों को भी खराजी तहसीन पेश किया। इसके अलावा जो मजमूई सूरत हाल है सिक्योरिटी की। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद आपका। वली जरदारी की कौमी सलामती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, आपने कहा फैज हमीद खुडे लाइन लग गए, तो क्या इमरान खान भी खुडे लाइन लग गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने जवाब देते हुए कहा अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई खुडे लाइन नहीं लगा सकता, अल्लाह सब करता है। आसिफ अली जरदारी की कौमी सलामती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पंजाब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। जराये के मुताबिक वजारत खजाना भेजी गई रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में रकम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में इन चैम्बर समात हुई। वजारत खजाना हुकाम ने इन चैम्बर समात में मौक़िफ़ दिया कि हमारे ऊपर कर्जा जात हैं। स्टेट बैंक हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि 21 अरब रुपए की रकम खजाने में मौजूद है। ये रकम हुकूमत की मंजूरी से ही जारी की जा सकती है। जजेस ने फंड्स जारी ना करने पर इजहार बरहमी करते हुए वाज़ेह किया अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। पंजाब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। एक और खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के दरमियान झगड़े की खबरों की तरदीद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट PRO ऑफिस एलानिया में कहा गया है जजेस कॉलोनी पार्क में जजेस की लड़ाई की खबर सरासर झूठ और बदनीयती पर मबनी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और जजेस का वकार मजरू करने की कोशिश की गई। जजेस के बारे में झूठी खबर फैलाकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के दरमियान झगड़े की खबरों की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट PRO ऑफिस एलानिया में कहा गया जजेस कॉलोनी पार्क में जजेस की लड़ाई की खबर सरासर झूठ और बदनीयती पर मबनी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और जजेस का वकार मजरू करने की कोशिश की गई। जजेस के बारे में झूठी खबर फैलाकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने समाअत की है। इमरान खान के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी के तहत
मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने समाअत की है और इमरान खान के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शासिया मरी का कहना है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक आईनी इदारे का दूसरे आईनी इदारे से तसादुम हो, लेकिन हम मुदाखलत भी तस्लीम नहीं कर सकते। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। जो अवामी जमातें हैं, जो अवाम में रहती हैं, जो अवाम की ताकत में बिलीव करती हैं, वो हमेशा अवाम की तकलीफ़ और अवाम की सिचुएशन को ही देखती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी था। यूँ तो इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई अहम मोड़ पर खड़ा है और हमें और भी अहम फ़ैसले करने हैं, लेकिन सबसे अहम फ़ैसला ये करना है कि हमें आइन को फॉलो करना है, हमें आइन की बालादस्ती को बरकरार रखना है। हमने पार्लियामेंट की जो ताकत है, जो पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है, उसको भी बरकरार रखना है। आजाद कश्मीर की हुक्मरानी कौन करेगा, फैसला अभी तक ना हो सका। कानून साज असेंबली का 2 बजे बुलाया गया इजलास ताखीर का शिकार रहा। 31 अरकान के साथ ऐवान में पहले नंबर पर मौजूद तहरीक इंसाफ अभी तक वजारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना कर सकी। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर ग्रुप और तनवीर इलियास ग्रुप में डेडलॉक बरकरार है। वजारत उज़्मा के मुश्तरका उम्मीदवारों पर इत्तफाक ना हो सका है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज 2 मुकदमात में सिविल कोर्ट भक्कर में पेश किया गया। एक मुकदमे में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि दूसरे मुकदमे में भी उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भक्कर पुलिस ने 3 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। गंडापुर की अदालत पेशी के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए थे। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अली अमीन को तीसरे मुकदमे में कल सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी, जबकि एंटी करप्शन अदालत ने 27 अप्रैल तक साबिक वज़ीर आला और दीगर की अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों को मंजूर कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रसा ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला साथियों के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया। एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और जुबैर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। आज ये दोपहर 5 बजे हंगामी इजलास बुलाया गया था कौमी असेंबली का, जिसमें करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान था और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर 26 अप्रैल तक कार्रवाई मुंतकिल की गई थी और ये हंगामी इजलास बुलाया गया कौमी असेंबली का, जिसमें एक करारदाद पेश की जानी थी और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असेंबली का इजलास जारी है कि अपनी पावर को प्रोटेक्ट कर, ये इल्जाम वजारत वजीर आजमों पे आता रहा कि हम लोग अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। वहां पे वो पावर अपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अपनी पावर को कंसंट्रेट रखना चाहते हैं। उसका जो है मरकज जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल को रखना चाह रहे हैं। वहां पे हम चाहते हैं कि जो वहां पे पावर जो है डिस्पर्स हो, ताकि वहां भी कोई जमहूरियत आए उस अदारे के अंदर जो है। वहां पे जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को देने का, मैं समझता हूं कि आजकल वो ये अदारा पाकिस्तान की सियासत में एक
कम प्लेयर है और वो मेरा ख्याल है लीडिंग रोल जो है वो सियासत में वो आजकल प्ले कर रहे हैं। ये बात जो अभी वजीर कानून ने कहा कि हम कतई तौर पे किसी की टेरिटरी पे ट्रेसपास नहीं कर रहे, लेकिन ये पार्लियामेंट भी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारी टेरिटरी के ऊपर ट्रेसपास किया जाए। जो टेरिटरी जो है डिफाइन की है मुख्तलिफ अदारों को आइन ने, उसका एहतराम होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। और आइन ने जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है टेरिटरीज को मुख्तलिफ अदारों की, उनका जो है ग्रजिंगली जो है उसको डिफेंड करना चाहिए। थैंक यू। तो मैं समझता हूं ये जो लेजिस्लेशन हुई है, इससे पहले भी जो लेजिस्लेशन हुई है, हमने वहां पे जो इंसाफ के जो पहरेदार जो हैं उनके हाथ मजबूत किए हैं, कमजोर नहीं किया। वो अगर अपने आप को खुद कमजोर कर रहे हैं और तारीख के सफ़ों के अंदर या तारीख के औराक के अंदर किस तरह वो याद किए जाएंगे, ये तो कोई तारीख ही फैसला करेगी। Thank you. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 11E, Ms. Shaza Fatima Khaja to move item number 11E, please. I beg to move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgments and orders, the Supreme Court Review of Judgments and Orders Bill 2023, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I support this bill. I have already explained, or मेरे जो मौजूद दोस्तों ने कहा उन सारों के. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clauses 2 to 7. The question is that clauses 2 to 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clauses 2 to 7 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.